हर सकल हंस में राम विराजे। कभी शादियों में ढोलक बजाने वाला लड़का था। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते उसे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह। ये देखिए छठा सकंद 414 पृष्ठ शंकसी देवी भागवत पर फिर पढ़ ले। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के बारे में जिनका नाम है सौरभ द्विवेदी। इनका एक प्रसिद्ध शो गेस्ट इन द न्यूज रूम, खास मेहमान को बुलाते हैं, नाम है पहला सिंह टिपाणिया। पहला सिंह टिपाणिया की प्रसिद्धि की बात करें तो ये कबीर जी को लेकर प्रसिद्ध है। कबीर जी ने जिस प्रकार से अनेकानेक रचनाएं की है, दोहा, शब्दावली, साकी, शब्द रमेणी, इनका गायन करते हैं और इनके द्वारा गायन शब्दों को समाज में खूब पसंद किया जाता है। राम बिना कोई दामे नहीं। पहला सिंह टिपाणिया और एक वरिष्ठ पत्रकार के बीच कबीर जी को लेकर काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है, काफ़ी अच्छी प्रश्नोत्तरी होती है। लेकिन इस पूरे के पूरे आध्यात्मिक डिस्कशन को किस प्रकार से गुड़गोबर कर दिया एक दिलाली का लेबल चिपका के। हम बात करने वाले हैं ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसका टाइटल है कि कबीर जी हिंदू थे या मुसलमान थे, जिसका जो थंबनेल टाइटल है कि कबीर जी हिंदू थे या मुसलमान थे। तो ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि किस प्रकार से साधु संतों को जाति धर्म के बंधनों में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। क्योंकि कबीर जी के किसी भी दोहे में कबीर जी ने किसी भी धर्म मजहब का कोई समर्थन नहीं किया, फिर भी उनको किस प्रकार से धर्म मजहब के रूप में घसीटा जा रहा है। जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में वोट बैंक की राजनीति करने के लिए दो धर्म के लोगों को आपस में उकसाया जाता है, लड़वाया जाता है और उनको अलग अलग होने का जो एहसास करवाया जाता है, कुछ इसी प्रकार की बात करते हुए नजर आए सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी ने जो टाइटल डाला है कि कबीर जी हिंदू थे मुसलमान, इसके वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस टाइटल में ऐसा क्या है कि इस पर हमें इस प्रकार से बताना पड़ रहा है, इस प्रकार से हमें डिटेल में बात करना पड़ रहा है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं कबीर जी के बारे में। कबीर जी के अनेकानेक दोहे हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि कबीर जी का एक ऐसा भी दोहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। कबीर जी स्वयं कहते हैं कि किसी भी साधु संत की पहचान उसके ज्ञान के तेजधार के आधार पर की जाती है, न कि उसकी वेशभूषा या फिर उसके जाति धर्म से। और यदि जिस प्रकार से कबीर जी ने उदाहरण भी दिया है कि मयान की सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता, तलवार की तेजधार होनी चाहिए तभी उसकी खरीदारी की जाती है। या हम इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल कोड करते हैं। जिस प्रकार से एक पिता की दो संतान और दोनों ही भगवान के प्रति अनजान है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वह भगवान से परिचित नहीं है, फिर भी वह नाना प्रकार की मनगढ़ंत मान्यताओं के आधार पर आपस में अपना अपना भगवान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पर जो पिता का रोल है वह कबीर जी का नजर आता है, और जो दो संतानें हैं जिनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिकता के बारे में, वह दो धर्म नजर आते हैं, हिंदू और मुसलमान। और कबीर जी का एक दुआ जिसमें कबीर जी स्वयं मुसलमानों को डांटते हुए नजर आते हैं कि काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कबीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि कक्कर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाई कि क्या वह खुदा बहरा है जो तुम इस प्रकार से ऊंचे स्वरों में या फिर इस प्रकार से अजान देते हो, वह खुदा बहरा नहीं है। और दूसरी हिंदुओं के बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण से तो गधा बला, आन देवते कुत्ता, मुल्ला से मुर्गा बला जो शहर जगावे सुत्ता। इसमें भी बताया गया है कि ब्राह्मण से तो गधा अच्छा है जो परिश्रम करके घास चरता है, और एक पत्थर के देवता से तो कुत्ता अच्छा है जो पहरा देकर रक्षा करता है, एक मुल्ला से तो मुर्गा अच्छा है जो सोए हुए शहर को जगाता है। और भी अनेक ऐसे दोहे हैं जहाँ पर कबीर जी ने इन दोनों धर्मों से अपना पल्ला झाड़ा है, इन दोनों से अपने परे होने का प्रमाण दिया है और इन दोनों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ी लड़ी मुए, मरम न जाना कोई। इस दोहे में भी कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू तो कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमाना, और इन दोनों को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है अपने अपने भगवानों के बारे में, फिर भी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी वह
सही भगवान तक नहीं पहुंच पाते। और एक दूसरा दुआ है जिसमें कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। यहाँ पर भी कबीर जी ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, कबीर जी ने दोनों धर्मों का विरोध किया है और दोनों धर्मों से अपने परे होने का दावा भी कबीर जी ने किया है। और कबीर जी ने यहाँ पर एक पिता की भूमिका भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं कबीर जी कि तुम दोनों को ज्ञान नहीं है और मैं तुम्हारे मंदिरों में निवास करता हूँ, ना मस्जिदों में ना काबा में ना कैलाश में। तो यहाँ पर भी कबीर जी साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू कहे तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नाई, गे भी दोनों बीच में, खेलू दोनों माई। तो यहाँ पर कबीर जी ने स्पष्ट कह दिया कि कोई अगर मुझे हिंदू कहे तो मैं हिंदू भी नहीं हूँ, कोई मुझे मुसलमान कहे तो मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दोनों की तरफ आस्था है, मेरे दोनों एक तरीके से अंश है, मैं इनमें ही निवास करने की कोशिश करता हूँ। सौरभ द्विवेदी जैसे भ्रष्ट पत्रकार आज हमारे समाज में बहुत है और सौरभ द्विवेदी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में वैसे बहुत सारी अनर्गल बातें कर रखी है, मनगढ़ंत बातें कर रखी है। सौरभ द्विवेदी जी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रखा है कि संत रामपाल जी महाराज कभी शादियों में ढोलक बजाया करते थे, शादियों में ढोलक बजाने वाला लड़का था। तो ये एक तरीके से एक अभद्र एलिगेशन है, जबकि इस प्रकार की सिचुएशन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उनके बारे में जब डिटेल में देखा जाता है तो पता चलता है कि वह काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। जो एक नास्तिकवाद का कीड़ा सौरभ द्विवेदी के दिमाग में है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से सही भक्ति विधि बता रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए नाना प्रकार के एलिगेशन परोसने की कोशिश कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी। चारों धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। दुनिया का प्रत्येक धर्मों का व्यक्ति मानता है कि सबका मालिक एक ही है, लेकिन जानता कोई नहीं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान देते हुए कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन कहा गया है, उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है। तेजों में शरीर को हल्का करके परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक में आकर मिलते हैं। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। आइए अब जानते हैं कि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। धीरा नाम तत्वदृष्टा परम संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, उसी गसी कबीर अंगारी ऐसी बम भारी ऐसी। कबीर परमेश्वर संपूर्ण शांतिदायक है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कबीर गिरभी काव्येना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपनी पुण्य आत्माओं को कविताओं के माध्यम से वर्णन करता है। तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि, संत या कवि मान लिया जाता है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा भाषा भाष्य। त्वम विश्वेशाम जनिता यथास कबीर देवो न दभायात सुधावान। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह विनाशी सबका माता पिता, भाई, सखा, जगत गुरु, सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। आइए अब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी को जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर कौन मिले थे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं, भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने काजी रुकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू,
आलम बड़ा कबीर, उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 44 पर गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही धानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला पहला पर श्री नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोय जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। सर्व सृष्टि के रचनहार दयालु सत कबीर अविनाशी कबीर आप बेऐब परवरदिगार हो। राग श्री महला पहला पृष्ठ 24 पर नानक जी कहते हैं, खरा सियाणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार। मुझे धानक के रूप में सत कबीर परमात्मा मिला। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की और कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हरदम खोज हनोज हाज, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सदगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। करीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। संत गरीबदास जी ने फुटकर साखी का अंग पृष्ठ 386 पर कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास जी ने कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। आइए अब पवित्र कुरान शरीफ से निर्णय करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, फला तुतियाल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 से 59 में कहा गया है, हे पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। बाखबर सच्चे मुर्शिद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइले अमाल में फजाइले जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है। कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। अब जानते हैं कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल अय्यूब 36 के श्लोक 5 में कहा है, परमेश्वर कबीर शक्तिशाली है, सामर्थी है, विवेकपूर्ण है, वो लोगों से घृणा नहीं करता। तो पवित्र बाइबल ने स्पष्ट किया कि प्रभु का नाम कबीर है।
अब जिन पूर्ण संतों ने पूर्ण परमात्मा को देखा उनमें से कुछ के नाम है। आदरणीय धर्मदास जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले। उनकी अमृत वाणी है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। आदरणीय दादू जी, कबीर परमेश्वर के साक्षी, उनकी अमृतवाणी में, जिन मोको निज नाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। कबीर करता आप हैं दूजा ना कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। आदरणीय मलुकदास जी, कबीर देव के साक्षी, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि स्वयं कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, अब तू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जोला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ना मेरे कोई माता पिता, ना कोई पत्नी, ना ही मेरा पांच तत्व का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ और काशी के लहर तारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट हुआ था। मैं ही सबका तारणहार, अविनाशी परमात्मा हूँ। तो सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर मनुष्य सदृश शरीर युक्त है और उसका नाम कबीर है। कबीर अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण असंभव है। वो संत अब आ गया है, अपने ज्ञान का संदेशवाहक स्वयं बनकर, बाखबर इल्म वाले तत्वदर्शी परम संत, सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पहचानिए, उनको सजदा कीजिए। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823।
तो आपकी इस वीडियो में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों